भारत में अंग्रेजों का आगमन डचों के बाद हुआ। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही हो चुकी थी। सितंबर 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गईं। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया गया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक आज्ञापत्र द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। कंपनी के प्रबंध के लिए एक समिति की व्यवस्था की गई। इसमें एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 सदस्य होते थे। इन्हें कंपनी में शामिल सौदागरों की आम सभा द्वारा चुना जाता था। यही समिति बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल के नाम से जानी गई। 1609 ईस्वी का चार्टर एक्ट। सन 1603 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के पश्चात जेम्स प्रथम उनके उत्तराधिकारी और इंग्लैंड के सम्राट हुए। 1609 ईस्वी में कंपनी ने जेम्स प्रथम से नवीन व्यापारिक चार्टर प्राप्त कर लिया। इस चार्टर द्वारा अब कंपनी के विशेषाधिकारों को शाश्वत बना दिया गया, किंतु अभी भी व्यवसाय के राजसत्ता के लिए लाभप्रद होने की स्थिति में 3 वर्षों की पूर्व सूचना पर कंपनी को समाप्त किया जा सकता था। सम्राट के सन 1615 ईस्वी एवं 1624 ईस्वी के पश्चावर्ती चार्टरों द्वारा प्रदत्त दंडाधिकारी से कंपनी की स्थिति में और अधिक सुधार हुआ। 1601 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक कंपनी के मुनाफे की दर 20% प्रतिवर्ष रही। 1612 ईस्वी में कंपनी के 2 लाख पाउंड की पूंजी पर 1 पाउंड मुनाफा हुआ और पूर्वी 17वीं शताब्दी के दौरान मुनाफे की दर ऊंची रही। किसी भी गैर सदस्य को पूर्व के साथ व्यापार करने या मुनाफे में हिस्सा नहीं दिया जाता था। कंपनी ने चार्ल्स द्वितीय को कर्ज के रूप में 1,70,000 पाउंड दिए बदले में संदों की एक पूरी श्रृंखला प्राप्त की, जिसके द्वारा उसके पुराने विशेषाधिकारों की पुष्टि कर दी गई और उसे किले बनाने, सेनाएं रखने, पूरब की शक्तियों के साथ युद्ध व संधि करने तथा न्याय की व्यवस्था करने के अधिकार दिए गए। कंपनी के एकाधिकार के बावजूद अनेक अंग्रेज एशिया के साथ व्यापार करते रहे। वे अपने को स्वतंत्र सौदागर कहते थे, जबकि कंपनी उन्हें दस्तादाज कहती थी। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में क्रांति हुई, जिसमें जेम्स द्वितीय का तख्ता पलट दिया गया और विलियम तृतीय तथा उसकी बीवी मेरी को संयुक्त शासक बनाया गया। इस क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में सांसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई। इस संपूर्ण घटनाक्रम ने कंपनी के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। हिंग पार्टी जो सत्ता में आई, वह कंपनी के व्यापारिक अधिकारी के पक्ष में नहीं थी। फलतः इंग्लैंड में स्वदेशी प्रतिद्वंदियों ने न्यू कंपनी नामक एक व्यापारिक संस्था का गठन कर लिया। इस प्रकार दोनों कंपनियों ने सुदूर पूर्व में व्यापार जारी रखा।